स्टूडेंट्स, वेलकम टू लैब एक्सपेरिमेंट नंबर 12। आज जो हम लैब करेंगे दैट इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है सी प्लस प्लस में, और इसको हम किस तरह इसका कोड करते हैं, इसको रीड करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, टू स्टडी द अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन ग्रुप्स। ठीक है, एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कोई सिचुएशन ऐसी हो जिसको आप इग्नोर करना चाह रहे हैं, तो उस सिचुएशन को वो सिचुएशन वो एग्जिस्ट होती है या रन हो जाती है हमारी ड्यूरिंग हमारे कोड, और वो जो हमें रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए या इसको इग्नोर करने के लिए हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग है इसको यूज़ करते हैं। An exception is an unexpected problem that arises during the execution of a program। मतलब एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है या एरर कह सकते हैं, जो हमारी जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब अपीयर हो जाता है, हमारे सामने आ जाता है, जो हमें पता नहीं होता कि सिंटेक्स एरर नहीं होता है, क्योंकि कंपाइलर जो जब कंपाइल कर रहा होता है प्रोग्राम को तो उस वक्त ये प्रॉब्लम नहीं नज़र आती, लेकिन जब ये रन हो रहा होता है तो हमारे सामने आ जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो है हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड अ वे टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम टू अनदर, and this makes it easy to separate the error handling code from the code written to handle the actual functionality of the program। अच्छा, जो हमारा जो एक्चुअल प्रोग्राम चल रहा होगा, तो अगर उसको डिस्टर्ब ना हो और जो हमारा एरर आया है प्रोग्राम के अंदर वो भी कवर हो जाए, तो उस वक्त उस चीज़ से बचने के लिए हम जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करते हैं। ये जो इसमें थ्योरी लिखी है, an exception handling is a problem that arises during the execution of a program। C++ exception is a response to an exceptional circumstances that arises while program is running, such as an attempt to divide a number by zero। इन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन की है कि अगर आप दो इंटीजर या दो डबल या फ्लोट आप ले रहे हैं, तो डेटा टाइप हैं दो इंटीजर की, तो उसमें से अगर आप डिवीजन का काम कर रहे हैं तो जो डिनोमिनेटर है वो अगर ज़ीरो हो जाता है, जिसकी अभी हम एक्सरसाइज भी करेंगे, अगर वो ज़ीरो हो जाता है तो एक अनएक्सपेक्टेड एरर आ जाएगा कि जिसका तो कंपाइलर को भी नहीं पता था कि ये हो सकता है। तो ये एरर आ जाए और इसको कवर करना है हमें, तो इसके लिए हम प्रोग्राम अभी बनाएंगे कि इससे हम किस तरह इसको इग्नोर करेंगे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड या प्रोग्राम। तो सबसे पहले इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो तीन कीवर्ड्स यूज होते हैं, दैट इज ट्राई, कैच एंड थ्रो। ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक एंड थ्रो। अच्छा, ट्राई ब्लॉक क्या होता है? अ ट्राई ब्लॉक आइडेंटिफाइज अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर विच पर्टिकुलर एक्सेप्शन विल बी एक्टिवेटेड। इट्स फॉलोड बाय वन और मोर कैच ब्लॉक्स। अच्छा, इसमें क्या करना है आपको ट्राई ब्लॉक में? ट्राई ब्लॉक में आप प्रॉब्लम बताते हैं कि एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, और ये प्रॉब्लम आ जाए, तो यहाँ पे आपको क्या एक्सेप्शन लिखनी, एक्सेप्शन जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो ट्राई ब्लॉक में आप एक्सेप्शन लिख देंगे, भाई ये चीज़ जो है, ये एरर जो है अपीयर हो सकता है ड्यूरिंग आवर कोड। ठीक है, तो ये चीज़ हमें लिखनी होती है ट्राई ब्लॉक में फंक्शन की तरह। ठीक है, उसी के अंदर एक और चीज़ होती है थ्रो। A program throws an exception when a problem shows up। This is done using throw keyword। थ्रो कीवर्ड के थ्रू होगा। तो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक जब आप बनाते हैं, यहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर जो उसमें से कोई वेरिएबल होगा उसको, जो प्रॉब्लम होगी उसको थ्रो कर देंगे। ये एरर अगर आता है तो इसको थ्रो करना है, और थ्रो का करना है, इसको थ्रो करना है कैच ब्लॉक में। कैच ब्लॉक क्या करता है? एक्सेप्शन जो आती हैं उसको हैंडल करता है। कैच ब्लॉक, अ प्रोग्राम कैचेस एन एक्सेप्शन with an exception handler at the place in a program where you want to handle the problem। The catch keyword indicates the catching of an exception।
ठीक है, तो ये जो है आपका जहाँ पे प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की है प्रॉब्लम को, फिर आपने जो है उसको थ्रो किया कि अगर ये प्रॉब्लम आती है तो उसको थ्रो करना है, और थ्रो का करना है कैच ब्लॉक में करना है। कैच ब्लॉक में क्या होगा, कैच ब्लॉक में उसका जो है आपका आपने अल्टरनेट काम किया होगा कि इसका अल्टरनेट वर्क क्या होगा जो इस एरर पे हमें करना है। ठीक है, तो ये इसका जो सिंटेक्स है वो इस तरह है कि पहले आपको ट्राई ब्लॉक लिखना है, दिस इज द ट्राई ब्लॉक है। ये आपका कैच ब्लॉक है, कैच ब्लॉक दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। और जो ट्राई ब्लॉक है इसके अंदर ही हमें जो है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके लिखनी होती है, और फिर यहाँ से जो आइडेंटिफाई किया आपने प्रॉब्लम, यहीं से आपको थ्रो करनी है कैच ब्लॉक में। ठीक है, exception can be thrown anywhere within a code block using through statements. The operand of through statement determines a type for the exception and can be any expression, and the type of the result of the expression determines the type of exception thrown. तो जो एक्सेप्शन थ्रो हो रही है वहाँ से जो ट्राई ब्लॉक से थ्रो होगी, तो कैच जो कैच एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे, जो कैच एक्सेप्शन हैंडल कर रहा है एक्सेप्शंस को यहाँ पे, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इन दोनों की जो डेटा टाइप है, जो ऑपरेंड है, वो सेम होने चाहिए। ठीक है, जिससे जो थ्रो हुआ है, अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही होगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही होगा। तो जो थ्रो हो रहा है वही जो है कैच जो है उसको रन करेगा। तो इसका प्रोग्राम जो है वो हम देख लेते हैं कि प्रोग्राम जब हम करेंगे इसका, एक प्रोग्राम में यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, सिंपल से इफ देन एल्स की जो स्टेटमेंट्स हम पढ़ते हैं ये उसी तरह है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मैंने एक प्रोग्राम डेवलप किया है, इंटीजर मेन प्रोग्राम। इसमें एक ये डेटा टाइप लिए एक डबल जो है वो डिक्लेयर करा दिया, इंटीजर भी करा सकते हैं। मैंने ये इंटीजर ने लिया, डबल इसलिए लिया है क्योंकि जो डिवीजन होगी तो वो हमें डेसिमल में चाहिए रिज़ल्ट, तो ये इसमें डेसिमल में शो कर देगा। अगर आप इंटीजर लेंगे तो फिर हमें जो है इनपुट, अगर हम कोई इनपुट लेते हैं डेटा, तो इस तरह रिज़ल्ट आना चाहिए कि वो जो डेसिमल प्लेसेस में नहीं हो, डेसिमल में ना हो। सो आप इंटीजर भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे डबल इसलिए है क्योंकि डिवीजन जो है, डिवीजन का जो है वो इन्वॉल्व है डिवीजन, इसमें डेसिमल प्लेसेस होंगे इस वजह से। फ्लोट भी ले सकते हैं। तो पहले हमने डिक्लेयर कराया डबल रिजल्ट इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए दो जो है डेटा मेंबर्स लिए, एन और डी, या सी आउट कर दिया मैंने। इंटर दो इनपुट लेने हैं, दो एन और डी से, एक तो न्यूमरेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर की। अब देखिए ये है हमारा ट्राई ब्लॉक, जो हमारा मेन प्रोग्राम है उसके अंदर ही हमें यहाँ पे दिस इज द ट्राई ब्लॉक। अच्छा, अब मैं जो प्रोग्राम बना रहा हूँ, इस प्रोग्राम का मकसद है कि जो है दो नंबर्स की डिवीजन हो रही है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है तो फिर एक अनएक्सपेक्टेड एरर आ जाएगा आपके जो रन टाइम में, जब रन हो रहा होगा आपका प्रोग्राम उस वक्त मैसेज आ जाएगा कि ये कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई है। ठीक है, और प्रोग्राम आपका रन नहीं होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, एरर आ जाएगा। तो वो एरर मुझे पता है कि भाई ये डिवीजन वाला काम हो रहा है, तो डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो आता है तो केस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो वो किसी भी जो अगर ये इस टाइप की सिचुएशन जो होती है वो किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी सॉफ्टवेयर में आ जाती है। तो अब ये यहाँ पे सिचुएशन है, तो हमने ट्राई ब्लॉक में लिखा है कि इफ़ डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जो डिनोमिनेटर है अगर वो ज़ीरो के इक्वल है तो थ्रो डिनोमिनेटर।
जो डिनोमिनेटर है उसको थ्रो कर दें। अदरवाइज क्या है, रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाए, रिजल्ट इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई डी। अदरवाइज जो है वो डिवीजन वाला है वो काम हो जाए। और अगर सिचुएशन ये है कि डी जीरो की इक्वल होता है तो ये थ्रो करेगा डी। यहाँ पे कैच ब्लॉक हमने बनाया, इसके बाद ये ट्राई ब्लॉक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ट्राई ब्लॉक में आपने सिर्फ ये लिख दिया भाई अगर ये सिचुएशन ये होगी तो उसको थ्रो करना है, अदरवाइज रिजल्ट कैलकुलेट हो जाए। अच्छा, कैच ब्लॉक में क्या है, कैच ब्लॉक क्या है, जो आपने थ्रो किया है डेटा मेंबर डी जो है यहाँ पे इसको ये कैच कर रहा है डबल ई एक्स के नाम से। इसने अपना ना जो है डेटा मेंबर डिक्लेयर कराया डबल ई एक्स, क्योंकि ये जो डी है ये भी डबल है। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कैच ब्लॉक में कि ये मैसेज आ जाए हमारे पास, ये लिखा हुआ आ जाए डिवाइड बाय ज़ीरो नॉट अलाउड। ये कब होगा कि अगर यूज़र जो है वो डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो पुट करता है यहाँ पे, तो ये ट्राई ब्लॉक डिटेक्ट करेगा, उसको थ्रो करेगा, तो फिर ये कैच ब्लॉक में आगे इसको बता देगा डिवाइड बाय ज़ीरो नॉट अलाउड है। अदरवाइज जो है ये रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, और ये एंड में लिखा है द डिवीजन इज रिजल्ट। अब जो भी डिवीजन होगी वो ये शो भी कर देगा एंड में, क्योंकि मेन प्रोग्राम का पार्ट है। इसको कंपाइल कर लेते हैं पहले। अच्छा, यहाँ पे ये इंटर न्यूमरेटर मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पे 4 पुट किया, डिनोमिनेटर 2 रखा है, डिवीजन इज 2 प्लस एनी की टू कंटिन्यू, डिवीजन हो गई। ठीक है, दोबारा से मैं इसको करता हूँ, इंटर न्यूमरेटर 4 एंड डिनोमिनेटर 0। अच्छा, यहाँ पे जो है डिवाइड बाय ज़ीरो नॉट अलाउड, ठीक है, लिखा हुआ है, डिवीजन इज 0 भी लिखा हुआ है। मतलब कि अब जो आपने जब ज़ीरो पुट किया यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू 0, तो इसने यहाँ पे कैच कर लिया, उसको थ्रू किया, और कैच ब्लॉक ने जो है उसको रिप्रेजेंट कर दिया कि यूज़र ने जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू 0 पुट की है। सर ये डिवीजन इज 0 क्यों लिखा हुआ आ रहा है? हाँ, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो है ये अब हमारा मेन प्रोग्राम जो चल रहा है ना, ये जो मेन प्रोग्राम है हमारा, ये इसका पार्ट है। तो सर ये एक तरीके अगर से ये आप भी एक इसको, एरर नहीं हो हाँ, जाएगा? अगर आप नहीं, यहाँ पे ये एरर शो नहीं कर रहा क्योंकि रिजल्ट की वैल्यू आपने क्या रखी है, 0। अच्छा। ठीक है, तो ठीक है ये सर। वैल्यू रिप्रेजेंट कर देता है यहाँ पे। ठीक है लेकिन सर। अगर आप यहाँ पे इफ देन एल्स की कंडीशन लगा दो तो इससे हम बच सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, जी सर। क्योंकि ये मेन प्रोग्राम का पार्ट है, इसलिए इसको तो शो होना ही है। लेकिन अगर आप इसको रोकना चाह रहे हैं तो रोक सकते हैं, इसको इफ देन एल्स की कंडीशन लगा के भी लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा मकसद था, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कराएं, ये लिखा हुआ आ जाए, तो ये लिखा हुआ हमारे पास आ रहा है कि ये जो पार्ट है ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप जो इसमें, एक मिनट, यहाँ पे जो पहला टास्क है ये देखें, राइट एन ऑब्जेक्ट that take an input voter's age from user and throws exception if his her age is less than 18। तो ये अभी टास्क आपको करना है, बहुत सिंपल सा है। इसमें ये करना है कि इन्होंने कहा है कि आप वोटर की एज ले लें, इनपुट सिर्फ एज ले लें, और अगर एज जो है वो 18 से कम है तो ये एक हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा मैसेज, कि जो एक्सेप्शन है सर। आपका जो वोटर है उसकी एज लेस देन 18 है तो ये एलिजिबल नहीं है, या नॉट एलिजिबल आप इसको रिप्रेजेंट करा दें, और 18 से ज़्यादा है तो आप
CNIC नंबर मांग लें, या फिर उसका सॉरी, अगर 18 से ज़्यादा है तो आप एलिजिबिलिटी शो कर दें कि भाई ये जो है आप वोटर है, ये एलिजिबल है। ठीक है, अच्छा नहीं। सर, इसमें लिखा हुआ राइट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो हम्म, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में तो सर हमें क्लास बनानी पड़ती है, मेथड्स वगैरह वो सब होता है। सिंपल प्रोग्राम लिख लो। हाँ, इसमें लिखा हुआ है, ये बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हम ऊप्स ही पढ़ रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें आप ये काट दो पहले, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक एन इनपुट फ्रॉम यूजर एंड थ्रोज एक्सेप्शन इफ हिज एज इज लेस देन 18। ठीक है, तो इसमें ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को। ये बहुत छोटा सा एक प्रोग्राम था जिसमें हमने क्या किया है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिवीजन वाला काम हो रहा है, जिसमें अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग किस तरह काम करेगा। ठीक है, इसी तरह आपने जो मैंने आपको ये टास्क बताया है, तो ये आप करेंगे। ये बेसिकली जो टास्क है, ये कोई एरर तो नहीं है, लेकिन हम इसको अपने तरफ से एक एरर लेने में, हमारे जो प्रोग्राम में ये एक एरर होगा कि अगर एज जो है वो 18 से कम होती है तो वो एक्सेप्शनल हैंडलिंग की तरफ प्रोग्राम चला जाए और उसको कैच ब्लॉक से रिप्रेजेंट करा दे। कैच ब्लॉक में जो भी लिखा है। सेकंड आपका जो टास्क है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टू इंटीजर्स। अच्छा, ये वही वाला है जो हमने अभी किया है, फ्रॉम यूजर टू परफॉर्म डिवीजन। ठीक है, अच्छा, इसमें जो मैंने अभी प्रोग्राम बनाया है यही आपको करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है। सेकंड जो पार्ट है, ये चीज़, दिस वन, प्रोग्राम थ्रोज एन एक्सेप्शन इफ सेकंड इंटीजर इज ज़ीरो। अगर ज़ीरो होता है तो ये जो काम अभी हमने किया था वही करना है। एंड ऑल्सो थ्रोज एक्सेप्शन इफ रिजल्ट इज नेगेटिव। ठीक है, अगर जो वैल्यू इंटर हुई है वो ज़ीरो है या नेगेटिव है, तो दोनों सूरतों में हमारा जो है वो जो है एक्सेप्शन, जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग है, वो प्रोग्राम रन होगा कैच ब्लॉक का। सो दो कंडीशन डालनी इसमें, एक तो ज़ीरो की हो गई, एक नेगेटिव की हो गई, बस ये चेंजिंग है। अच्छा, थर्ड प्रोग्राम है create a class named real estate that has data members to hold the data of house, the number of bedrooms, number of dining rooms. Member functions include insertion and extraction. Write main function that instantiates a real estate object, allow the user to enter data, display the data members entered. Program should display an appropriate thrown error message if non-numeric or negative values are entered. ये एक नॉर्मल सा प्रोग्राम है जिसमें ये सारा काम करना है आपको। जो क्लास बना के आपको क्लास बनानी है, सिंपल सी क्लास बनानी है जिसमें ये सारी चीज़ें इंटर करनी है। लेकिन ये कह रहे हैं जब आप इनपुट करेंगे ना, जब आप उससे ये पूछ रहे हैं कि इसमें ड्राइंग रूम्स कितने हो और बेडरूम्स कितने हो किसी भी अपार्टमेंट में, तो यूज़र जब वो डेटा इंटर करेगा बेडरूम के लिए और ड्राइंग रूम के लिए, अगर वो कुछ और होता है, इंटीजर है तो ठीक है, अगर कुछ और होता है, स्ट्रिंग वैल्यू होती है या नेगेटिव होती है, तो उसको फिर आप जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू उसको करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। ठीक है ये प्रोग्राम क्लास का, और कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल से क्लास टाइप का प्रोग्राम है। लेकिन इसमें बस आपने जो डेटा इनपुट कर रहा है ना यूज़र, उसको डिटेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी जो है स्टूडेंट, आप फर्स्ट वाला जो टास्क है ये मुझे आप करके अभी शो कराएंगे। अच्छा सर, वो आप जरा स्क्रीन खोल दीजिएगा वाली जो आपने प्रोग्राम बनाया। एक मिनट। ठीक है सर। सर ये एज इनपुट ले या डायरेक्ट हार्ड कोड कर दूं? एज इनपुट लेना। चलें, ठीक है, ठीक है सर, डन हो गया। अभी
सर ये पहले वाले प्रोग्राम को सर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से क्यों नहीं बना रहे सर इसे? बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं, क्लास बना लें आप, जिसमें क्लास बना लें, क्योंकि प्रोग्राम छोटा सा था तो हमने डायरेक्ट इंटीजर मेन करके बना लिया, कोई इशू नहीं इसमें। इस तरह मैंने आपके ठीक थर्ड है वाला सर, ठीक। प्रोग्राम जो था, थर्ड टास्क जो था हमारा है, उसमें मैंने कहा है ना कोई क्लास बनानी है, लेकिन इतनी नेसेसिटी यस सर। फील नहीं हो रही थी क्लास बनाने की, तो हमने नहीं बनाई। ठीक है सर। सर थोड़ा सा नीचे कर दिएगा। इसमें जो, एक मिनट रुको, मैं आपको वर्ड की फाइल शेयर कर देता हूँ। अच्छा, इसमें जो आप वोटर वाला जो प्रोग्राम बना रहे हो, दरअसल इन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इसलिए कहा था क्योंकि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की नहीं थी, लेकिन आप वोटर्स वाला जो प्रोग्राम है इसको आप क्लास के थ्रू बना सकते हैं। तो सर क्लास के थ्रू बनाना है? हाँ, फिर ये फिर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम हो जाएगा। ये क्लास, आप क्लास बना लें वोटर की, ठीक है, फिर उसके अंदर पब्लिक कर दें वो वोटर की एज, और एक मेंबर फंक्शन बना लें इनपुट का, उसमें आपने एज ले ली, ठीक है, फिर ट्राई ब्लॉक बना लेंगे, और कैच ब्लॉक, जो ट्राई ब्लॉक अच्छा होगा सर, ये ट्राई और कैच ब्लॉक है, ये मेन में होता है इसका काम? नहीं नहीं, ये क्लास के अंदर आ जाएगा। फिर ये जो आपने क्लास बनाई होगी ना, जो क्लास वोटर की जो क्लास बनाएंगे आप, उसके अंदर जो है इनपुट लेंगे। लेकिन सर जो काम हम कराते हैं वो तो हम मेन क्लास में कराते हैं, जितना भी काम है। लेकिन जब डबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में करेंगे तो आपको ये क्लास के अंदर ही करना पड़ेगा, जो एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला काम है। मेन प्रोग्राम में तो ट्राई सिर्फ और रन, कैच वाला। मेन प्रोग्राम में सिर्फ, हाँ, ट्राई और कैच का जो मेन प्रोग्राम है वो सिर्फ रन होगा, क्योंकि क्लास बन जाएगी तो वोटर का जो है ऑब्जेक्ट आप डिफाइन करेंगे मेन में, और ऑब्जेक्ट से इनपुट लेंगे और वो ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा, क्योंकि वो ये जो ट्राई ब्लॉक होगा आपका, ये इनपुट का जो मेंबर फंक्शन आप बनाएंगे ना, इंटर द वोटर एज, जो एज जो ले रहे हैं आप वोटर की, वो एक मेंबर फंक्शन के अंदर ले रहे होंगे क्लास के अंदर, तो उस मेंबर फंक्शन के अंदर ही ट्राई ब्लॉक भी होगा और कैच ब्लॉक भी होगा। सर बना लिए, स्क्रीन शेयर शो करूं? जी शोगर। सर सिंपल वाला बना लिया। सर मैंने भी सिंपल ही बनाया है, क्लास में नहीं डाला अभी तक अच्छा मैंने ठीक है, सिखाना है। कोई बात नहीं। सर सर प्राइवेसी लगी हुई है, सर प्राइवेसी लगी हुई है। सर ये कौन शेयर कर रहा है स्क्रीन? प्राइवेसी लगी। सर अयान ने शेयर। सर फरजाम मैं करनी। यस मैं कर लो दे कर लो। सर मेरी प्रेजेंट लगा देंगे सर, थोड़ा काम से जाना है। एक मिनट को। मेरा वेब भी खुला हुआ है। उस जी भाई, मोहम्मद फरजान, कौन, किसकी अटेंडेंस लगानी है? उसामा सर मोहम्मद उसामा।